Hello everybody, how are you all? Welcome to my channel Zadan Insights, and today I will be taking up the weekly current affairs and the topic will be awards and appointments, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे books and authors, awards, appointments given to various personalities in the week. ठीक है, as you all have seen the previous videos of mine where द डेली करंट अफेयर सेशंस इन द फॉर्म ऑफ MCQs. उसमें हम लोग ये कर रहे थे कि 90 सेकेंड्स में 10 MCQs करके आज के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कवर कर लेंगे. सो या आज से हम लोग ये करना चाहेंगे कि वीकली करंट अफेयर्स करें जिससे जिससे कि आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और उसमें हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेटरी पार्ट ऐड करेंगे जिससे आपको स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी वहीं से ही फ्रेम किए जाते हैं. न्यूज़ तो एक होती है and questions will be framed from the static part. ठीक है, एंड या अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स हम लोग थोड़ा निमोनिक्स और ट्रिक्स के तरफ से पढ़ेंगे जिससे हम लोग को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, यस, विल बी स्टार्टिंग अप नाउ. कमिंग ऑन टू द फर्स्ट. या which film by Chidanand Nayak of Film and Television Institute of India won the Cannes Lassinef Award for the Best Short Film at 77th Cannes International Film Festival? The question is quite a bit of long, so इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से सोचते हैं. चिदानंद नायक ने कौन सी फिल्म के लिए लासिनेफ अवार्ड जीता था? लासिनेफ अवार्ड जीता था. The answer will be sunflowers were the first one to know. ठीक है, मैं क्वेश्चन जानबूझकर ही लंबा रखा क्योंकि इसमें हम लोग को और 2-3 क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है, द अदर क्वेश्चंस विल बी चिदानंद नायक हु रिसेंटली वन लासिनेफ अवार्ड फॉर द सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो मूवी इज ऑफ विच इंस्टीट्यूट? द आंसर विल बी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ओके, और एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर के चिदानंद नायक कौन सी कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं? द कैटेगरी विल बी बेस्ट शॉर्ट फिल्म, मतलब सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में अवार्ड जीती है. ठीक है, यस, थोड़ा सा फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं. इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, established in 1960 and the headquarters will be in पुणे. ठीक है, और अगर हम लोग निमोनिक से यहाँ पर देखेंगे कैसा याद रखेंगे बोल तो सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो. हाँ, सनफ्लावर से किसी को चिड़ हो सकती है क्या? चिड़, सनफ्लावर से किसी को चिड़ हो सकती है क्या? यस, सनफ्लावर से आपको ये आ गया है, चिड़ से आपको चिदानंद नायक आ गया है. ठीक है, दिस इज बेसिकली टू रिमेंबर इट. मतलब जब आप MCQ में आंसर ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शंस देखते ही आप लोग क्लिक कर दोगे. ठीक है, यस. Yes, coming on to the next question. Who is the first Indian to win Best Actress Award at Cannes Festival 2024 for the film The Shameless? The answer will be अनुसुईया सेन गुप्ता. ठीक है, आपको यहाँ पर फिल्म का नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन ऐसा भी फेमस होता है, अनुसुईया सेन गुप्ता ने कौन सी फिल्म के लिए अवार्ड जीता था? द आंसर विल बी द शेमलेस. ठीक है, यस. द शेमलेस इज a movie of which country? It's a Bulgarian film directed by Konstantin Bojanov. एंड अनुसुईया सेन गुप्ता कहाँ की है? अनुसुईया सेन गुप्ता है कोलकाता, वेस्ट बंगाल की. ठीक है, और अगर हम यहाँ पे निमोनिक लगाएंगे, हाँ, फिल्म शेमलेस, बेस्ट एक्ट्रेस अनुसुईया सेन गुप्ता. अनुसुईया सेन गुप्ता ने इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी एक्टिंग की कि उनके सारे बाकी को एक्ट्रेस शर्मिंदा हो गए. ठीक है, शर्मिंदा से आप शेमलेस ला लीजिए, अनुसुईया सेन गुप्ता से अनु ला लीजिए.
अनु ने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की ताकि उनके बाकी के को एक्टर्स शर्मिंदा हो गए। ठीक है, ऐसे आप लोग कोरिलेट करके लिंक कर ले सकते हैं। ठीक है, हु इज द co-founder of Bharat Biotech who recently won prestigious Dean Medal Award? The answer will be कृष्णा एला। भारत बायोटेक से आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, भारत बायोटेक इज द फर्स्ट कंपनी हु प्रिपेयर्ड कोवैक्सीन फॉर कोरोना वायरस। कोवैक्सीन इज द फर्स्ट इंडिजीनियसली प्रिपेयर्ड मेड इन इंडिया थीम के साथ बनाई हुई फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन इन इंडिया विच इज प्रिपेयर्ड बाय भारत बायोटेक। और उसके को फाउंडर कौन है? कृष्णा एला, जिसको प्रेस्टिजियस डीन मेडल अवार्ड मिला है। अवार्ड कौन देता है? ये अवार्ड इज गिवन बाय जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, going to the next question, which of these Indian origin scientists have won prestigious Shaw Prize for 2024? Shaw Prize, what is Shaw Prize? Shaw Prize is given in the field of astronomy। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी फील्ड के लिए किसको शॉ प्राइज दिया गया है 2024 में? द आंसर विल बी श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ठीक है, हु इज श्रीनिवास आर कुलकर्णी? श्रीनिवास आर कुलकर्णी इज द ब्रदर ऑफ सुधा मूर्ति। अब सुधा मूर्ति कौन है? सुधा मूर्ति कौन है? सुधा मूर्ति इज मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब शी इज ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। शी बेसिकली वर्क्स इन द फील्ड ऑफ authorism and she is a novelist, and the most important fact of Sudha Murthy is she is the wife of Mr. नारायण मूर्ति। एंड नारायण मूर्ति कौन है? नारायण मूर्ति इन्फोसिस के चेयरपर्सन, CMD जो बोलो, मतलब ही ओन्स इन्फोसिस, मिस्टर नारायण मूर्ति। एंड यहाँ शॉ प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अब इसका निमोनिया कैसा देखेंगे हम लोग? एस्ट्रोनॉमी फील्ड है ना, ओके। श्रीनिवास जी ने बिग शो मालूम है आपको? WWE का बिग शो, हाँ। श्रीनिवास आर कुलकर्णी ने बिग शो का हाथ देखकर बताया कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, इससे हम लोग ये याद रख लेंगे, श्रीनिवास आर कुलकर्णी बिग शॉ प्राइज श्रीनिवास। आप नाम देखते ही ऐसा आप लोग क्लिक कर देना, शॉ प्राइज इज वन बाय श्रीनिवास आर कुलकर्णी, दैट्स इट। Yes. Going to the next question. Who has been appointed as the commander of National Defense Academy? National Defense Academy के कमांडर को किसे अपॉइंट किया गया था? The answer will be गुरचरण सिंह। Yes. चलिए अब गुरचरण सिंह के बारे में कुछ जान लेते हैं। नहीं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहां पर अपने ऑल द 3 फोर्सेस, दैट इज आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, ऑल दिस पीपल विल टेक ट्रेनिंग इन द नेशनल डिफेंस एकेडमी। वहां जाने से पहले यहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग लेकर ही जाते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग को और भी ऑप्शंस देखना होगा। ठीक है, अनिल कुमार, जैसे कि अनिल कुमार लोहाती हो गए, इंद्रामणि पांडे हो गए और अजय कोचर। अजय कोचर क्या है? गुरचरण सिंह हैज़ रिप्लेस्ड अजय कोचर जी। ठीक है, ही हैज़ रिप्लेस्ड अजय कोचर जी एज द कमांडर ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। एंड या अनिल कुमार लोहाटी कौन है यहाँ पर? अनिल कुमार लोहाटी इज द हेड ऑफ ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड इंद्रमणि पांडे कौन है? इंद्रमणि पांडे इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है, ये भी आप लोग को देखना होगा क्योंकि
these people have also been in the news for the past 2 to 3 weeks, so we should also remember. इसी तरीके से तो होता है रिवीजन, ठीक है। Going to the next question, बुक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बुक्स which have been in the news for the past 1 week, okay, the book will be The Scam That Shook a Nation, is written by whom? The Scam That Shook a Nation is written by Prakash Patra and Rashid Kidwai। अब इसे कैसे याद रखते हैं? देखिए, बुक्स के बारे में यूजुअली एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, मतलब बुक का नाम दे देते हैं और बुक का ऑथर को बताते हैं, या फिर ऑथर दे देते हैं, बुक का नाम बचाने के लिए बताते हैं। तो यहाँ पर ही आपको न्यूमोनिक टेक्निक अप्लाई करनी होती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसकी न्यूमोनिक कैसे बनेगी? स्कैम, या हाँ, स्कैम के ऊपर प्रकाश डालने वाले रशीद जी हैं। स्कैम के ऊपर प्रकाश डालने वाले रशीद जी हैं। इससे आप लोग द स्कैम दैट शुक ए नेशन इज ए बुक रिटन बाय प्रकाश पात्रा एंड रशीद किडवई, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। सेकंड बुक कौन सी है यहाँ पर? एट द व्हील ऑफ सर्च, रिटन बाय अनुराधा मसरेनहस, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये बुक एक बायोग्राफी है। किसकी बायोग्राफी है? मिसेस डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की बायोग्राफी है। देखिए, न्यूमोनिक टेक्निक आपको हर उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ डायरेक्ट याद हो रही है तो इट्स नॉट ए मैटर ऑफ फैक्ट। अगर आपको याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है तो आप लोग वहाँ पर न्यूमोनिक लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल इज अ बुक रिटन बाय होम? इट्स अ बुक रिटन बाय मिस अल्पना किलावाला। अब यहाँ पे देखिए RBI वॉल, कीला, कीला कहाँ मारते हैं? वॉल पर मारते हैं। ऐसे आप लोग थोड़ा सा कोरिलेट करके आप लोग बना ले सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए द स्कैम दैट शुक ए नेशन की ये बुक का पोस्टर है। ये एट द व्हील ऑफ रिसर्च, रिटन बाय अनुराधा मैस्करेनस। इट्स एन बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। ए फ्लाई ऑन RBI वॉल इज रिटन बाय अल्पना किलावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग जाएंगे, द क्वेश्चन विल बी द चेयरमैन ऑफ DRDO गेट्स 1 year एक्सटेंशन फॉर हिज टेन्योर। हु इज द चेयरमैन? देखिए, न्यूज़ तो क्या है, न्यूज़ ये है कि DRDO के चेयरमैन को 1 year की एक्सटेंशन मिल गई है। क्वेश्चन कैसे आया? हु इज द चेयरमैन ऑफ DRDO? द आंसर इज समीर वी कामत। यस। अब DRDO के थोड़ा स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। एस्टैब्लिश की गई थी 1958 में एंड इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। रिसेंटली एक और एक न्यूज़ आई थी, वो न्यूज़ कौन सी थी? आर्मी के चीफ मिस्टर मनोज पांडे, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे, मनोज पांडे जी को भी 1 साल का एक्सटेंशन मिल चुका है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट न्यूज। हु इज द चीफ ऑफ आर्मी? द चीफ ऑफ आर्मी इज मनोज पांडे। यस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बैग्ड सिल्वर अवार्ड इन Asia Pacific Middle East Green Airports Recognition announced by Airports Council International. Where is the airport located? मतलब केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूज़ में रहा है, वो एयरपोर्ट इंडिया में कहाँ पर है? द आंसर इज बेंगलुरु, ठीक है। एशिया पैसिफिक ग्रीन इंटरनेशनल रिकग्निशन के बारे में बात करता है, जहाँ पर एयरपोर्ट्स को रैंकिंग्स दी जाती है, ठीक है। रैंकिंग्स के अलावा वो लोग को अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। और यहाँ पे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? इट लोकेटेड इन बैंगलोर। और कोसी कैटेगरी में उसने अवार्ड जीता है 15 मिलियन एंड 35 मिलियन पैसेंजर से ईयर। मतलब 15 और 35 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करने के बीच में, मतलब अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई थी वहाँ पर, ठीक है। उसमें वो कैटेगरी में उसको केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अवार्ड मिला है। ग्रीन रिकग्निशन के बारे में अगर आप बात करें, ग्रीन रिकग्निशन ये है कि जैसे कि कौन से एयरपोर्ट जो है
ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, सोलार पावर से ग्रीन इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, ठीक है, उसी बारे में। देखिए यहाँ पर आप एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट अनाउंसेस ग्रीन एयरपोर्ट रिकग्निशन अवार्ड 2024। यहाँ पे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फोटो है। Which of the following personnel has been awarded as the 2023 Military Gender Advocate of the Year? The answer will be Radhika Sen. Okay. Radhika Sen is an Indian woman peacekeeper in the UN mission of Congo and she is from Himachal Pradesh. UN मिशन ये क्या है? मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर उसे दिया जाता है जो कि यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशंस में आपको काम में आते हैं, ठीक है। पीस कीपिंग मिशंस किसके लिए काम में आते हैं? पीस कीपिंग मिशंस 1948 में स्टार्ट किए गए थे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू बाय यूनाइटेड नेशंस इन ऑर्डर टू एंश्योर द पीस एंड सेफ्टी ऑफ द कॉन्फ्लिक्टेड कंट्रीज, जो कि यूजुअली इसके मिशंस यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस जो है सो अफ्रीका में ही चलाए जाते हैं, ठीक है। एंड शी इज द सेकंड इंडियन पीस कीपर टू रिसीव दिस अवार्ड आफ्टर मेजर सुमन गवानी, who have received this award in 2019 for UN mission in South Sudan. राधिका सेन जी को अवार्ड दिया गया है यूएन मिशन इन कॉन्गो के लिए और सुमन गवानी को अवार्ड दिया गया था साउथ सुदान में उनके परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। एंड यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में अगर बात करें, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ uniformed personnel and 11th largest contributor of women military peacekeepers to the UN, ठीक है। तो इंडिया काफी अच्छे से कर रहा है। ये है मेजर राधिका सेन एंड या हाँ, इसके अलावा द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज कमिंग इन हियर इज इंडियन पीस कीपर नायक धनंजय कुमार सिंह has been posthumously awarded with Dag Hammarskjöld मेडल। posthumously माने मतलब आफ्टर द डेथ, मतलब नायक धनंजय जी के डेथ होने के बाद उनको अवार्ड दिया जा रहा है, इसलिए वो posthumously अवॉर्डेड बताए जाते हैं यहाँ पर फॉर हिज मेडल सर्विसेज इन यूनाइटेड नेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, Disney's Gaurav Banerjee has been appointed as India's CEO of which company? डिज्नी के गौरव बैनर्जी को अपॉइंट किया गया था इंडिया के सीईओ विच कंपनी के लिए, जो वो कंपनी है सोनी। ये गौरव बैनर्जी जी, इन्होंने रिप्लेस किया है एनपी सिंह जी को। विच इंडियन महारत्न कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड विथ Sustainability Champion Editor Choice Award in the year 2024? देखिए यहाँ पर दो न्यूज आए हैं ये वीक में सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस की तरफ से। ये कहाँ हुई थी? ये अवार्ड दिया गया था गोवा में। इसकी समिट बोलिए या फिर कॉन्फ्रेंस बोलिए, ये हुआ था गोवा में। सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2000 Editor Choice Award 2024 has been given to which company? The answer is Rural Electrification Corporation. REC is a Maharatna company which is owned by Ministry of Power. बेसिकली ये क्या काम करती है बोले तो ये फाइनेंसेस देती है और प्रमोट करती है प्रोजेक्ट्स अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया। And REC established in 1969 and CMD है विवेक देबांजन। Which of the following company won the Corporate Social Responsibility Award for Sustainability Summit 2024?
इट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन रिसीव द CSR चैंपियनशिप अवार्ड इन द नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी। नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को CSR अवार्ड, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड, सस्टेनेबल समिट में दिया गया है। सस्टेनेबल समिट किधर हुई है? वो जो हो चुकी है गोवा में। PFC initiative basically focuses on health, sanitation, skill development, and empowering different able individuals. Who has been ranked in the Hurun India's art list? Who has been ranked first in the Hurun India's art list? हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट क्या है? हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट वो है कि जिस जो भी आर्टिस्ट हो फॉर द पीरियड ऑफ 1 year, which is the artist who has made most amount of money for the period of 1 year, उसको अवार्ड दिया जाता है हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024। देखिए क्वेश्चन वही है यहाँ पर, who has been ranked first in हुरुन इंडियाज आर्ट लिस्ट 2024? the answer will be अनिश कपूर जी। देखिए यहाँ पर पोस्टर है। तो इसी के साथ हम लोग ये सेशन ख़त्म करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स एंड द टॉपिक was appointments and awards for the past week. See you in the next videos, guys. Till then, share this video to all of your friends and help them boost in their preparation as well. ठीक है? Thank you, guys. See you. Bye bye.